पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने करीब 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला किया था, आज भारतीय सेना ने उसका बदला लेने की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान के बहावलपुर समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें करीब 100 आतंकियों और उनके समर्थकों के मारे जाने की सूचना अभी तक प्राप्त हो चुकी है। आज हम खड़े हैं मेरठ के मुस्लिम बहुल इलाके घंटाघर में और जानते हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, उनका इस हमले के बारे में क्या कहना है। जिसे कहते हैं विभत्स घटना करी थी जो पहलगाम में हुई थी, 28 लोगों को मारा गया था। उसके विरोध में जो भारत ने जो स्ट्राइक करी है, बहुत शानदार काम किया है और बड़ा काम करना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है आतंकवाद की, इसको खत्म कर देना चाहिए। हम बहुत प्रसन्न हैं इस काम से, प्रधानमंत्री समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो उस हमले का बदला लेंगे और मुंह तोड़ जवाब आतंकियों को दिया जाएगा। जो आज उन्होंने ये काम किया है, इसको लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है जी। हमला बड़ा होना चाहिए और बड़ा काम होना चाहिए। ये मेंटेलिटी मार देनी चाहिए मोदी जी को। मोदी जी का नाम है इस बात के लिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आतंकवाद फैलाया उसे खत्म कर दो। इनका कहना है कि अभी संतुष्ट नहीं है, हमला और बड़ा होना चाहिए। निश्चित तौर पर हर भारतवासी की यही मांग है कि हमला और बड़ा होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया जाना चाहिए कि आगे से सोचना पड़े, हिम्मत ना हो किसी आतंकी की भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। आप बताइए, आपका नाम? उमरदीन, व्यापार संघ के अध्यक्ष है जी घंटाघर के। और बहुत बढ़िया हमला हुआ है और इससे बड़ा होना चाहिए। देर रात हमला हुआ था, आपको इसकी सूचना कब मिली? ये हमें तो सुबह आन के मिली है, रात में पता नहीं लगा, सुबह पेपर से पता लगा। सुबह पेपर से, टीवी से नहीं पता? ना, टीवी देखा ही नहीं हमने सुबह। आप हमारा टीवी देखेगा, वो उसमें सारी खबर अपडेट होती है। अमर उजाला का भी अपना एक टीवी है। ये जो भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा करा है भारतीय सेना ने और इससे बढ़ के और हमला होना चाहिए। आतंकवादियों का पूरा सफाया होना चाहिए। जो रोज रोज की घटनाएं हैं ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। महामंत्री जी, अब ये पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो इसके बाद में रिटेलिएट करेगा, इसका जवाब देगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना की हमारी क्या तैयारी है और हमें इससे थोड़ा बहुत शंकित होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें मोदी पे पूरा विश्वास है और अपनी भारतीय सेना पे पूरा विश्वास है। वो मुंह तोड़ जवाब देगी और दोबारा से पाकिस्तान को इस लायक कर देगी वो इस तरह के हमले के बारे में सोचे भी नहीं, वो सोच भी नहीं पाएगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड चाइना है, टर्की है और अन्य देश हैं हमारे साथ। अभी फिलहाल कुछ देशों के आने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि ये जो तनाव है, ये जो युद्ध है, दो देशों के बीच का ही है या इसका दायरा और बढ़ेगा? ये दो देशों के बीच में ही रहेगा, समर्थन दोनों को मिलेगा। किंतु भारत को आतंकवाद के विरोध की वजह से समर्थन, वैश्विक समर्थन मिलेगा और जो बड़े देश हैं वो भारत के साथ हैं, आज भी हैं। जिनमें से पुतिन जी का कल स्टेटमेंट है और ट्रंप का स्टेटमेंट है, वो सब लोग भारत के साथ हैं। हम हैं मेरठ के पूर्व इलाही बख्श में, जो आज पहलगाम हमले का भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम भारतीय सरकार का जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है इसका जो लोगों को उम्मीद थी, जो पॉलिटिकल प्रेशर था और हमारे लोगों की डिमांड थी, भाई इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। तो भारतीय सरकार को सबसे पहले मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया और ये होना भी चाहिए था। और इसको लेकर जो है हमारे लोगों के बीच हमें खुशी की लहर है कि भाई ये जो हमारे भाइयों के साथ में आतंकवाद की मामला हुआ है कि भाई इसके खिलाफ ये जो एक्शन लिया है मोदी सरकार ने, बहुत अच्छा हुआ और हम इसके जो है स्वागत करते हैं दिल से। जो आज जो जवाब दिया गया है वो पर्याप्त है या अभी और कुछ बाकी है? बस हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट है जो है इसका बिल्कुल सफाया कर दे, आतंकवाद का। जी बिल्कुल सफाया होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमारे देशवासी बिल्कुल अमन चैन सुकून रहना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने और बढ़िया किया है और हम इसके साथ हैं और बढ़िया होना चाहिए। ऐसे इनका आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। क्या काम है आपका? हम तो मजदूरी करते हैं, कपड़े की, फेरी करते हैं। जो ये अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद क्या आपके कारोबार पर भी असर पड़ा? हाँ, फेरी में फर्क पड़ा हुआ, कम हुआ कारोबार? कम हुआ कारोबार, फेरी नहीं हो रही। तो इसका आपसे क्या लिंक है? पहलगाम से यहाँ तक क्या लिंक बैठता है? मतलब जो लोग जाते हैं फेरी वाले, पैसा होता है वो नहीं देते, क्या पैसा नहीं है अभी हमारे पास। क्या नाम आपका? शफीक। जी, आपका नाम? मोहम्मद यामीन। इसका तो हमें बहुत खुशी है जो आतंकवाद का सफाया हो रहा और हम जानते हैं भारतीय के साथ है, हिंदुस्तान के साथ। हाँ बिल्कुल साथ है। हम यहाँ के नागरिक हैं और यहीं की सारी बात करेंगे, सब इन्हीं का साथ देंगे। अच्छा,
कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी एक जवाब आया है कि वो इसको रिटेलिएट करेंगे, मतलब इसका जवाब देंगे। तो कोई मन में शंका है, कोई डर है? नहीं जी, कोई डर नहीं है, हमारे कोई डर नहीं है। जी, क्या कहा आपने? हमारे सैनिक बढ़िया है तो हमें काहे का डर है? कोई डर नहीं है आपको? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। इंडियन आर्मी में मोदी जी पे पूरा आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है जी, बढ़िया हमें काम अपने सैनिकों पर भी विश्वास है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। लगता है कि ये जो हमने जवाब दिया है जारी रहेगा या ये यहीं फुल स्टॉप लगेगा? ये तो उनके पेशाब निकल जाएंगे, उनके एक ही झटके में पेशाब निकल रहे हैं उनके, जिन्होंने आतंकवादी मारा है। ये तो टट्टी पेशाब भी पजामा में निकलेंगे उनके। क्या जोश है, क्या जुनून है इस जवाब को लेकर आपका? अच्छा करा हिंदुस्तान ने, बढ़िया करा, गुड, अच्छा करा। बिल्कुल। ये हमले जो इसका ये जारी रहेंगे, मतलब हमारा जो जवाब है जारी रहेगा, ये क्या लगता है फुल स्टॉप लगेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए जी। हिंदुस्तान का जवाब बिल्कुल लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान 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 पाकिस्तान पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम बहुल एरिया है और यहाँ पूरा जोश, पूरा जुनून है पाकिस्तान के खिलाफ। आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया तो उसके बाद आवाज उठी कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, और वो घड़ी आ चुकी है जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा है। करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की या उनके सहयोगी के मारे जाने की खबर अब तक आ चुकी है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ युवा नेता, कुछ व्यापारी, कुछ यहाँ के रहने वाले लोग। हम खड़े हैं आबू लेन पर। जी, आपका नाम? मेरा नाम शैंकी वर्मा है, महानगर अध्यक्ष हूँ मेरठ व्यापार मंडल से। ये जो जवाब दिया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भारतीय सेना ने, जो हिंदुस्तानी सेना ने जो काम किया है उसके लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसे सलाम करता है। और देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, सभी बधाई के पात्र हैं। सेना सबसे ज्यादा बधाई की पात्र है, जिसने देर रात पाकिस्तान में घुस के उन्हें मारा है और 90 लोगों को, जो हमारी बहन बेटियों पे जिन्होंने निगाह डाली थी, उनके सुहाग पे जो निगाह डाली थी, ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है। और मैं तो ये 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि गांधीगिरी बहुत हुई, अब हमें भगत सिंह का हिंदुस्तान चाहिए। गांधीगिरी बहुत हुई, अब हमें भगत सिंह का हिंदुस्तान चाहिए, और जान की भीख मांगता घुटनों पर पाकिस्तान चाहिए। तो हमारी तो यही मांग है कि पाकिस्तान का इलाज कर दो, घर में घुस के मारो सालों को, एक एक को मारो, चाहे कोई हो जो सामने आए। क्योंकि उन्होंने जब पहलगाम में जो हमला किया, उन्होंने धर्म पूछ के मारा, तो हम लोग अपना धर्म बता के हमने भी मारा। हमारा धर्म हिंदू है और हम हिंदुस्तानी हैं। और मोदी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। तीनों सेनाओं को जो कार्य करने के लिए उन्होंने छूट दी, उसके लिए बधाई के पात्र है। साथ ही उन जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आप देखते जाओ पिक्चर कौन सी रिलीज होती है, तो पक्का जो है पाकिस्तान घुटनों पे आएगा। जो विपक्ष के कुछ लोग थे उनका ये कहना था, जब इस इंसाफ में, इस बदले में देरी होती चली गई, तो कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई, कुछ सवाल भी उठाए, मगर आज इसका जवाब दे दिया गया है। हमारे साथ हैं जीतू नागपाल जी, बताइए। हाँ साहब, बस मैं तो ये कहूँगा कि मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री से ये गुजारिश भी है, मेरी अपील भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, और मेरा सपना भी है कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा ही गायब करवा दें। विश्व के नक्शे में से पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म कर दें, एक मिसाइल छोड़ो और पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम तंग आ गए हैं इनके सुनते सुनते, बचपन से बड़े हो गए, इतने मार दिए, इतने आतंकवादियों ने मार दिया, हम तंग आ चुके हैं। तो मेरा ये है, जैसे बड़े और कंट्री, जैसे आप भी देखें इजराइल के मामले में देखा कि आपने कैसे पूरा का पूरा तबाह कर दिया, क्योंकि दुश्मन देश था। दुश्मन देश का यही हाल होता है, हमारे नौजवान मरे जाते हैं, हमारे सैनिक मरे जाते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, बेकसूर मरे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं, उनकी क्या वजह होती है? कोई अपने पति घूमने गया शादी के बाद, वो स्वर्ग की दुनिया में थे, उन्हें बेमौत मिल गई, उन्हें पता भी नहीं था कि हमारी मौत यह हाल होगा, उनके माँ बाप को नहीं पता था। तो मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से ये है कि इसको, पाकिस्तान को नास्ता नबूद कर दे, आतंकवादियों को ढेर कर दे, इनकी एक सुई, एक कतरा भी ना बचे। कभी जीवन में हमारी आने वाली पुश्ते बात ही ना करे कि कभी कोई आतंकवाद जैसी कोई शब्द, कोई चीज थी। पाकिस्तान ने एक गीदड़ भपकी दी है कि वो इसको रिटेलिएट करेंगे, मतलब इसका जवाब देंगे। कितना दम है उनकी इस धमकी में, या फिर ये गीदड़ भपकी है? पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजन सिंगल, बुढ़ाना गेट से। ये गीदड़ भक्की रहेगी इनकी, लेकिन मैं जीतू भाई की बात सहमत हूँ कि हम हमेशा कब तक सहन करेंगे, लेकिन अब इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। विश्व के नक्शे से पाकिस्तान खत्म ही होना चाहिए।
एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ में उसके कुछ मित्र हैं, कुछ तुर्की है, चाइना है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ भी कुछ लोग खड़े होने की कोशिश करेंगे या फिर उनका कमिटमेंट रहेगा। तो आपको क्या लगता है, ये अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर वापस रिटेलिएट करता है तो उसका क्या होगा? ये दो देशों के बीच ही रहेगा या कुछ फैलेगा? बहुत फैलेगा, कई कंट्रीज आके लगेंगी इस चीज़ में। मगर हमें ये दुख है कि जो हमारा बेकसूर को मारा गया उसका मोदी जी ने जवाब दिया, पलट के जवाब दिया, सही जवाब दिया। मतलब हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मैप से आउट हो जाए, मतलब हम लोग ये चाहते हैं। आपको भी लगता है कि ये फैलेगा या दो देशों में? ये दो देशों में नहीं रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने अगर आज से कितने दिन पहले ये घटना घटित हुई थी तो ये नहीं कि हमने अगले दिन ही जवाब दे दिया, पहले पूरी तैयारी करी गई है। इस चीज को लेकर सारे देशों से बात करी गई है, WHO से बात करी गई है, मंजूरी ली गई है कि हमें पानी जब दूसरे देश के पानी के साथ रोकनी है। ये हमने परमिशन लिया बाकायदा, हम उन जैसे गद्दार नहीं है जो पीछे से गोली मारते हैं। हम सारे काम परमिशन लेके सारे विश्व जितने भी हैं, अमेरिका, USA से आगे पीछे सारी कंट्रियों से हमने सबसे बात करी है, सबसे बात अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके बात करी है। और कोई वो बड़ी बात नहीं है कि सारे देश हमारे साथ मिलके इस पाकिस्तान को चुटकी भर सुना ना आपने, चुटकी भर में से गायब कर देंगे। ये दिखेगा ही नहीं, नाश्ता नौबूत हो जाएगा। ये सरकार की ओर से कहा गया था, PM मोदी की तरफ से कहा गया था कि जगह और वक्त हम तय करेंगे, सेना को खुली छूट है। ये जगह जो 9 जगह हमला किया गया, ये जगह ये चुनी गई थी या और भी PM ने चुन रखी है? क्या लगता है आपको? देखिए, सेना प्रमुख ने कहा है कि ये ट्रेलर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिक्चर अभी रिलीज होनी बाकी है। और जब पिक्चर रिलीज होगी तो पाकिस्तान को आप देखिएगा, आप देखिए पाकिस्तान के पत्रकार, जो पाकिस्तान के एंकर है, वो कैसे रो रही है, आप उसकी रील्स देख रहे हैं। तो इनकी हालत, इनका एक एक आदमी रोएगा जिन्होंने हमारी माँ बहन के सुहागों पे नजर मारी है, जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ के मारा है, उनका एक एक आदमी रोएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आतंकवादी हो। पाकिस्तान उग्रवाद और आतंकवाद की जननी है। उस भूमि पे आतंकवाद पैदा होता है, और वो पूरे दुनिया में, पूरे देश में सब जगह फैलाया जाता है। पाकिस्तान का तो इलाज बिल्कुल कर देना चाहिए। और पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप था, बाप है और बाप रहेगा। इस बड़े मुद्दे पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।